गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी हमने नए दिन के साथ, नई सुबह से। और अभी मैं शिवांश के लिए लेटवा लेके आ रही हूँ और ये हाइज हाइज कर रहा है। मैं कर दूंगी हाइज हाइज अभी। ये वो इतना बदमाश हो रहा है ना हर चीज में ना। रात में सोने देता है, रात में भी इतना परेशान करता है, दिन में भी सो तो दोनों पापा बेटे उठा देते, बोलते कुंभकर्ण सो रखा है, ऐसा बोलेंगे यार। बेइज्जती भी बेइज्जती करते हैं, पल्ला करके कुछ ना कुछ करके ये ना दिन में सोने देते हैं और रात में तो ये फिर तक चलता रहता है। मम्मी मम्मी मैं सानवी के साथ पलट के सो गई तो इसकी साइड नहीं सोई तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी कर देता मुझे, फिर मेरी नींद भी खराब कर देता है। चले गया। और अभी मैं शिवांश के लिए लाई थी ये इसका हलवा, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं लेटवा, तो पतला पतला बना के लाई हूँ, इसको खिला देती हूँ। मत करो बेटा। और इनको ग्रीन टी दे दी थी तो ये तो फ्रेश होने गए हैं। और नाश्ता मेरा लगभग बन गया है, बस रोटी सेकनी बाकी है, पूजा करनी बाकी है और पूजा कर लेती हूँ अब जाके फटाफट से। और अभी ना मौसम इतना मस्त हो रहा था ना, सुबह जब मैं उठी थी 8 बजने वाला था लगभग, तो शिवांश को मैं उस टाइम दूध पिला रही थी। इतना मस्त मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी करके खुशी तो हो रही है, पर गर्मी भी उतनी ही होगी। बारिश आ गई तो ना गर्मी फिर बहुत पड़ने वाली है, तो आ जाए तो ठीक ही है। और फिर गर्मी तो सहन करनी है भैया, गर्मी कभी ना कभी तो पड़नी है। तो अब फटाफट से कर लेते हैं और दिन भर में क्या क्या होगा वीडियो में बने रहना आप लोग। बोलो। अभी मैं छत में आई हूँ और मौसम इतना मस्त हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी लग गए हैं। बारिश आना 100% चांसेस हैं क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो अभी दिखाती हूँ पीछे का बैकग्राउंड, कितना मस्त हो रहा है मौसम। और एक काम के लिए और आई थी मैं, यहाँ पे मेरा फूल खिल चुके हैं, फूल खिल गए हैं मेरे, तो मैं पूजा करने जा रही थी। सोचा एक फूल मैं पहले मंदिर में चढ़ाती हूँ, तो लेके चलते हैं फूल भी और पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाते हैं आपको। ये है मेरा फूल, तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ेगा मेरा फूल, और भी खिल जाए तो और अच्छी बात है। एक खिला था और तो ये नीचे है ना पत्ते लग रहे थे तो इसके वजह से थोड़ा कम खिला है। और शिवांश ने कल शाम को क्या करा, ऐसे पत्ता खींच दिया उसमें, तो मुरझा जैसा गया वो। ये बहुत शैतान है। अभी मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, और दोनों पापा बेटे छत में चले गए। मैं फूल तोड़ने गई, वैसे वो लोग भी पीछे पीछे आ गए, तो बोले थे हम यही रहते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है और बारिश की छींटें भी पड़ने लग गई। मैं कह रही थी ना बारिश आएगी तो आ जाएगी, मेरे को लग रहा है। ये भी बोल रहे थे बारिश आ जाएगी, तो इन्होंने बोल दिया तो शायद आ ही जाएगी। और मंदिर में मैंने फूल भी चढ़ा दिया है और फ्रूट्स भी चढ़ाए थे, क्योंकि हमारे वहाँ ना जब भी कुछ भी नई चीज़ आती है, जैसे फल वगैरह और कुछ भी मिठाई वगैरह आती है, तो सबसे पहले हमारे इस देव को चढ़ाते हैं हम, और उसके बाद हम पितरों को चढ़ाते हैं अपने, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो वो शिवांश के लिए कल लाए थे केले, तो हमने चढ़ा दिए हैं अपने इस देव को और पितरों को, तो फिर अब शिवांश को दूंगी मैं। अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया आज स्पेशल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाया आज बैगन का भरता अंडे डाल के, वो इससे भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्वाद होती है सब्जी बैगन का भरता। और साथ में है करेले की सब्जी, यहीं पास में एक भाभी रहती है, उन्होंने करेले पहुँचाई अभी सब्जी करेले की, तो ये मैं खा रही हूँ। इनको दी है थोड़ी सी, इनको करेला उतना पसंद नहीं है, फिर भी दी मैंने बोला खा लो, देख लो कैसी हो रही है टेस्ट करके। मैं तो बनाती हूँ, कभी नहीं खाते ये करेला। हमारे घर में ना बैगन का भरता इनको पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बनाना पड़ता है बैगन का भरता। मैं नॉर्मली सब्ज़ी पसंद करती हूँ, बैगन को काट के और वैसे ही छौंका लगा के, सिंपल सी अच्छी लगती है, और इनके उससे बनाया है। और दिखने में तो इतनी सी यम्मी यम्मी सी लग रही है सब्ज़ी, तो देखते हैं खा के कि कैसी बनी है सब्जी। और मैं सोच रही थी ना बाल बनाने से पहले मैं सानवी को नहला देती हूँ। सानवी ने नहा लिया है अभी आगे से सोई थी, अभी उठी है 12:30 बजे। इसके पापा को टेंशन होने लगी, मेरी लड़की क्यों नहीं उठ रही है, पापा की परी क्यों नहीं उठ रही है करके, आज इतने लेट तक सोई। अरे भैया रात में 1 बजे तक सोएगी तो कहाँ से उठेगी सुबह हैं? पापा को ये थोड़ी पता है मम्मी जगी रहती है रात में, है नहीं? बार बार देख रहे हैं। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया है,
सोई है ये दुल्ली, क्यों सो रखी है इतनी देर तक, पापा की परी क्यों सो रखी है, नाम बिगाड़ते हैं कभी कुछ करते हैं। तो बार बार इसी को देख रहे हैं, अब उठ गई, अब चले गए दूसरे कमरे में, अपना फोन चलाने लग गए। अभी मैंने इसको नहला दिया है, तो अब मैं अपने बाल बना लेती हूँ फटाफट से। आगे से मैं इंतज़ार कर रही थी गाय का, गाय आएगी उसको रोटी दूंगी करके। गाय आई नहीं, आई थी उधर को, पता नहीं कब इधर को निकल गई, पता ही नहीं चला, दूर चले गई है वो। हाँ हाँ, और उसने मेरे से आधी रोटी लेके कौवे को ले रख दी है रोटी, तो मैं ये लेके आई हूँ रोटी, इसने आधी रख दिया है। एक रोटी क्या लेके आओ, सोची थी 2 रोटी रख देती हूँ, कौवे बहुत सारे आते हैं ना, तो एक रोटी से क्या होता है, एक तो मैं पतली रोटी बनाती हूँ। हाँ पतली बनाते हैं ऐसे, मतलब ट्रांसपेरेंट वाली ना, तो इनको भी वही पसंद है, तो वैसे ही बनाती हूँ। मेरी दादी सास कहा करती थी कि बड़ी पतली रोटी बनाती है तू करके। अब मैं क्या करती, वो खाती थी ना मोटी रोटी बनाएंगी, मोटी। अब बूढ़ों की आदत होती है ना, जो बूढ़े होते हैं, मेरी अम्मा भी थी ऐसी, चबाने में आसान रहती है, दांतों में दर्द नहीं होता है, और कोमल होते हैं बोलते हैं ना मोटी रोटी, तो वो वैसे खाती थी। अब मैं बना के देती पतली रोटी 4 रख के रख देती थी, तो उनको ऐसा लगता है खाया नहीं खाया जैसा लगता था, और बुढ़ापे में याद भी नहीं रहता है कि पेट भरा नहीं भरा करके। तो बोलती थी रोटी मेरी इस साइड गई या उस साइड गई, ऐसा बोलती थी मेरे से, मेरी मजाक बनाएंगी। तो मम्मी से भी बोलती थी मेरी सास से कि पता ही नहीं चलता खाना कहाँ चले गया करके, खाया नहीं खाया मैं है खप मैं भूल गई, ऐसा बोलेगी मेरे से। उनसे भी बोलती थी, मेरे से भी बोलती थी, तो मेरा पेट ही नहीं भरा बोलती थी, तो बड़ी याद आती है वो चीज़। तो तभी मैं अभी पतली रोटी बनाई थी, तो मैं 2 रोटी लेके आई हूँ कौवे के लिए, गाय को भी 2 रोटी देती थी, क्योंकि अब ऐसा होता है पतली बनाती तो मैं सोचती थोड़ा 2 रोटी एक साथ करके थोड़ी मोटी रोटी हो जाएगी ना, तो उनकी बात याद आ गई आज कि वो ऐसी थी, मतलब ऐसा बोलती थी ना मेरे से। तो कुछ भी अच्छा बनाऊंगी, जैसे मैं सब्जी तो शादी के बाद जब मैं फर्स्ट बार बनाई थी मैंने सब्जी, तो उनको दिखाने के लिए तो बोली थी असल हुई है, असल कैसी हुई है पूछूंगी, असल हुई है असल। अब तो मुझे पहाड़ी समझ में नहीं आती थी उस टाइम उतनी, तो असल क्या होता है, बोलो अच्छी हुई है, अच्छी बहुत अच्छी हुई है बोलती थी। अच्छा, तब से मैं हर चीज़ उनकी भाषा समझ, तब मैं अम्मा के साथ थोड़ा पहाड़ी बोलना बोलती थी ना शादी के बाद मेरी दादी सास के साथ, तो मैं थोड़ी पहाड़ी सीख गई। तब शादी से पहले मुझे पहाड़ी बिल्कुल नहीं आती थी, हल्की टूटी फूटी ऐसे आती थी, लगता था कि पहाड़ी भी नहीं बोलती ऐसा लगता था। और वहाँ पे यहाँ पे हमने डाल दिया कौवों के लिए रोटियाँ, खा लेंगे, कौवे खाए चाहे गिलहरी खाए, कोई भी खाए पेट तो भरेगा। अब गाय नहीं आए तो कोई बात नहीं, गाय के हिस्से का चिड़ियों को दे देते हैं, अब जब आएंगी तो तब खिला देंगे गाय को भी। एक छिपकली कब से लटकी हुई है, आधा 1 घंटा होने जा रहा है और इसने अभी तक जंप नहीं करा है, पता नहीं कौन सा स्टंट करने के लिए सोच रही है यहाँ पर से, और शिवांश यहाँ पर छिट कर रहा है, हट ही नहीं रही है। और शिवांश की हुई है आज हालत ख़राब, इसको देख के बेड से नीचे उतर ही नहीं रहा है ये, और दूर से ही कपड़े से मार रहा है। इसको देख के मुझे भी डर लगने लग गया, और अभी लाइट भी नहीं है, तो किसके सर में गिर जाए कोई भरोसा नहीं है इसका। और ना अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आटा वगैरह लगा दिया है। सब्जी सुबह की है, थोड़ा अभी बनाई है लौकी की सब्जी वही लेके आए तो वही बना दी मैंने। आज लौकी है, थोड़ा एक्स्ट्रा लाए थे। और यहाँ पे ना ये देखो छानवी भी उठ गई, अब भी उठी है ये छानवी। ये इन बच्चों ने आज क्या करा ना मेरे साथ, आइसक्रीम वाले भैया आए थे, सोचा आज आइसक्रीम खाती हूँ, मेरे पैसे निकालने था मेरे जाने था, इन्होंने मेरे एक रोने लगी इधर से और एक ने मेरे पैर पकड़ लिए, मैं भी आता हूँ करके, तो आइसक्रीम वाले भैया को भगा दिया। और इसके पापा को बोला जा दो लेने के लिए, तो इसके पापा ने अभी घूम के आएगा ना उधर से देखना फिर खा लेना आइसक्रीम, ऐसा बोल रहे थे रुकी हूँ 2 बजा दे 3 बजा दे, वो भैया आए नहीं। मैंने बोला अब तो वो आए नहीं, अब कहाँ से खाऊँ आइसक्रीम, ऐसा बोला। तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब खा लेना, ऐसा बोल रहे थे मुझसे। तो एकदम जैसा गुस्सा आया उस टाइम जाते तो खा भी लेती मैं फटाफट से। अब ब्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा हमारा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।